हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी को लेकर के, जो कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो मैंने एक कल परसों में वीडियो बनाया था कि आप सरल आईडी कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बता देता हूं कि सरल आईडी कैसे बनाना है। और मैंने किया क्या था कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे आप सरल आईडी बना सकते हैं, और आपका बहुत ही सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ASITI जॉब चैनल को हम बहुत ही ऊपर ले जाएंगे, और इससे जो भी ITI के कैंडिडेट जुड़ेंगे उनको सफलता मिलेगी, यानी इससे जॉब मिल जाएगी। एक पैसे भी आपको देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बात हो रही है सरल आईडी को लेकर के। तो सरल आईडी सबसे पहले किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत सारे तो कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर आप वीडियो का लिंक नहीं दिए हो, लेकिन मैंने वीडियो में क्या बताया है, वीडियो को आप समझे नहीं हो, इसलिए आप लिंक मांग रहे हो। सबसे मेरा मेन टॉपिक है सरल आईडी किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। तो सरल आईडी किसको बनाना चाहिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें कि आपको ये बोला जाता है कि आप 7 दिन के अंदर मानेसर गुरुग्राम में आप आ जाएं। यदि आप 7 दिन के अंदर मानेसर गुरुग्राम में नहीं आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और 7 दिन पहले कंपनी आपको क्यों बुला रही है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न यही है कोविड-19, क्योंकि ये 7 दिन आपको क्वारंटीन रहने के लिए बुला रही है कंपनी, क्योंकि आप दूर से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं या फिर ट्रेन से ही आ रहे हैं। तो आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। मान लीजिए कि आप बस से आ रहे हैं और कंपनी में मान लीजिए कि आप आज आए हैं मानेसर में या फिर गुड़गांव में कहीं भी, और कल ही आपको कंपनी ज्वाइनिंग करा दे रही है। आप कहीं कोरोना पॉजिटिव होंगे तो मारुति के अंदर आपको बताइए कितने वर्कर्स, एम्प्लॉई, जो कुछ भी है, कितना इसका बड़ा प्लांट है, बड़े पैमाने पे है मारुति सुजुकी, आपको पता होगा इसके बारे में। तो इसमें बीमारी को फैलते देर नहीं लगेगी। तो कंपनी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि आप तुरंत आएँ, तुरंत आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। कंपनी ये रूल नहीं निकाली है। रूल यही निकाली है कि आप 1 हफ्ते पहले आएँगे, फिर आप 1 हफ्ते अपना तो रहने की व्यवस्था भी आपको खुद ही करना है, उसके बाद ही हम ज्वाइनिंग लेंगे। और अब बहुत ही ज़्यादा सुधार हो गया है मारुति सुजुकी के अंदर कि यदि आप 1 हफ्ते पहले आपको मैसेज जाता है, 1 हफ्ते पहले आप आ जाते हैं, तो आपको 10 दिन के अंदर-अंदर आपको ज्वाइनिंग भी करा दी जा रही है। पहले दिक्कत थोड़ा ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि कोविड-19 का जो मामला था, बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, लेकिन अब आना-जाना स्टार्ट हो गया है। आपको पता भी होगा कि ट्रेन, बसेस और बहुत सारी छूट भी मिल रही है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस वजह से यदि आपके फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि सर आप आ जाओ, या फिर कैंडिडेट जो भी है कि आप आ जाओ मानेसर में 1 हफ्ते के पहले, उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। यदि आपके पास ये मैसेज आता है तो आप आ जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और बहुत सारे ये सोचते हैं हाँ यार मेरे साथ का ये बंदा है, मेरी इसकी ज्वाइनिंग हो गई, या फिर इसके पे मैसेज आ गया, मेरे पे क्यों नहीं आया। तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्त के साथ सोचते हैं कि चलो हम भी चलते हैं मानेसर में, और जैसे ही इसका ज्वाइनिंग होगा तो मेरा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज नहीं किया गया है। जिसके फ़ोन पे मैसेज किया जाता है उनके पास एक डाटा शीट होती है, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि हाँ ये लड़के के पास मैसेज किया गया है, हमको इसी को ज्वाइनिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उनका एक बैच होता है। मान लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कैंपस लगा यूपी में, ठीक है। यूपी में कैंपस लगा और वहाँ पे लड़के पहुँचे प्लेसमेंट में 1000। कंपनी ने चयन किया है 500 लड़कों को कि 500 लड़के हम यहाँ से लेंगे, और वो क्या करते हैं बैच दे देते हैं, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच। तो फर्स्ट वाले बैच में वो 200 लड़कों को लेते हैं, जिसमें कि कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचते हैं यार यूपी के कैंपस का तो ज्वाइनिंग चल रहा है, मेरे पे क्यों नहीं आया, और आप वेट ही नहीं करते हैं। आप परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से कि उसका तो ज्वाइनिंग हो गया, मेरे फ्रेंड है वो, उसका ज्वाइनिंग हो गया। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि सर उसने मेरे साथ ही एग्जाम दिया था, मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था, उसके पे मैसेज आ गया, मेरे पे नहीं आया। तो उसका जो बैच है वो उसका फर्स्ट वाले बैच में हो गया है, आपका सेकंड वाले बैच में हो सकता हो, थर्ड वाले बैच में भी हो सकता है। इस वजह से भी हो सकता है आगे पीछे भी ज्वाइनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप सेम इंटरव्यू दिए, सेम एग्जाम दिए तो सेम ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंट्रेंस सेम ली जाती है, इंटरव्यू भी सेम लिया जाता है, लेकिन सेम डे ज्वाइनिंग नहीं होती है। ज्वाइनिंग वो अपने हिसाब से लेते हैं, 100 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कराएंगे, 200 कराएंगे या फिर 300 कराएंगे, वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ज्वाइनिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये तो दूसरी बात हो गई ज्वाइनिंग को लेकर के। अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो था सरल आईडी। सरल आईडी देखिए, जब आपके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपको 7 दिन के अंदर पहुंचना है मानेसर में, तो ही आपको सरल आईडी बनाना है, ठीक है। अब जिस दिन आप मान लीजिए कि आज है 26, है ना, 26 सितंबर। तो मान लीजिए कि हमको मैसेज आज आया कि आपको 1 हफ्ते पहले मानेसर में पहुंचना है, और मुझे कल निकलना है यूपी से, ठीक है, यानी कि बस से या फिर ट्रेन से। तो मैं क्या करूँगा, सरल आईडी कल की डेट में बनाऊँगा, आज की डेट में नहीं बनाऊँगा, मैं कल की डेट में बनाऊँगा।
क्योंकि मुझे कल ही निकालना है मानेसर के लिए, तो मैं कल जनरेट कर दूंगा। तो मेरे फ़ोन पे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो वो आप प्रूफ में दिखा सकते हो कि सर आप देख सकते हो मैंने सरल आईडी भी बना लिया है, इसका ये प्रूफ है, मेरे फ़ोन में ये प्रूफ है। और जिस चीज़ से जिस भी साधन से आप आ रहे हैं मारुति सुजुकी ज्वाइन करने के लिए, उस चीज़ का आपको टिकट रखना ज़रूरी है। मान लीजिए आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको ट्रेन टिकट, बस से आ रहे हैं तो बस टिकट, जो भी आप साधन से आ रहे हैं, कितने भी दूर से आ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ का फॉर्मेट रखना है ताकि आप कंपनी को दिखा सकें कि हाँ सर मैं मानेसर में आ गया था, आप देख सकते हैं मेरे पास ये सबूत है और मैं 1 हफ्ते पहले ही आ गया था। आपसे कंपनी पूछ लेगी कि आप कब आए थे, तो आप बोल दोगे कि 1 हफ्ते पहले। पूछ लेगी कि आपके पास कोई प्रूफ है, बहुत सारे तो प्रूफ ही नहीं रखते हैं, बता भी नहीं पाएँगे कि हाँ, मैं 1 हफ्ते पहले आया था, इसका मेरे पास क्या प्रूफ है। तो ये आपको छोटी-छोटी जानकारी है, लेकिन आपको ये बहुत ही बड़ी जानकारी भी हो सकती है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं TW3 को लेकर के। बहुत सारे TW3 के भी कमेंट्स आते हैं कि सर TW3 की ज्वाइनिंग कब होगी? तो मैं आपको बता दूँ, TW3 की ज्वाइनिंग मान लीजिए कि आपका जनवरी में 2020 जनवरी का क्लीयरेंस है, तो आपका 2021 जनवरी तक होगा। यानी कि आपका जो भी क्लीयरेंस डेट है, उससे 1 साल के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यदि TW आप 3 हैं, तो आप सोचें कि हमारा ये क्लीयरेंस डेट था, उस डेट से आप जोड़ लें कि हमारा इसमें समथिंग आ गया, यानी कि आपका 1 साल के बाद ही ज्वाइनिंग आएगी, ये आप कन्फर्म हो जाओ। बहुत ये हरियाणा कैंडिडेट के लिए शायद ऐसा ना हो, लेकिन यदि आप हरियाणा से अदर स्टेट से हो तो आपके लिए 90% चांस यही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो बहुत सारे लोगों को बुला भी लिया गया था। तो आप ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल राइट है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को 6 महीने में भी ज्वाइनिंग मिली है। मैं ऐसा नहीं करता कि ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 साल के बाद ही बुलाया जाएगा, ठीक है? ये TW3 के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं, कुछ क्लीयरेंस वालों का भी मैसेज आ रहा है कि सर मेरा क्लीयरेंस हो रहा है, मुझे क्या मिलेगा? तो आप पहले ये सुन लो। मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग हो रही है या फिर आपका क्लीयरेंस है, पहले क्लीयरेंस वाला की बात कर लेते हैं, फिर ज्वाइनिंग की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपका क्लीयरेंस हो रहा है, तो आपका बोनस आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको भी पता होगा, कंपनी इस चीज़ के बारे में बताई होगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स इतने आते हैं कि आपको कमेंट्स को पढ़ करके मैं सोचता हूँ कि आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप यदि चैनल पे हैं, तो ही ये चैनल चल रहा है। ये आप लोगों का सपोर्ट है, जो कि इतना चैनल ग्रो हो रहा है, ठीक है? तो जो भी आप कमेंट्स करते हैं, आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। अच्छे भी कमेंट्स रहते हैं, कुछ बुरे कमेंट रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग गाली भी देते हैं, लेकिन जो जिसकी थिंकिंग रहती है, सोच उसकी वैसे ही बन जाती है। आप अच्छा सोचते हैं, तो अच्छे विचार रखते हैं, ठीक है? जो गलत सोचता है, वो वैसा रहेगा। तो कौन कैसा है इसके बारे में हमको बात नहीं करना है, हमको जो मोटिव है वो बात करते हैं, ठीक है? तो आपको जो बोनस मिलेगा, वो कितना मिलता है बोनस, मैं आपको बता दूँ, सैलरी का आधा मिलता है। यदि आप टेम्परेरी हैं, आपको सैलरी है 24,000, तो आपके बोनस जो रहेंगे, वो रहेंगे 12,500, ठीक है? 12,500 के समथिंग आपको बोनस रहता है। यदि आपका क्लीयरेंस हो रहा है, तो आपको दिवाली के 1 से 2 दिन पहले आपके 12,000 अकाउंट में आ जाएँगे, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप 2 दिन या 4 दिन पहले ज्वाइनिंग करते हैं दिवाली से, तो इसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। ये बोनस आपका अगले दिवाली को मिल जाएगा। अपना अकाउंट ओपन करके रखिए, आप उसमें पैसे मेंटेन करके रखिए, ताकि कंपनी का जो पैसा है वो आप तक पहुँच सके। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी करते हैं कि अपने बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं और वो पैसा पहुँच नहीं पाता है, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बोनस क्यों नहीं आ रहा है। तो यदि आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको गिफ्ट ज़रूर दिया जाएगा, और कंपनी के जो भी गिफ्ट होते हैं वो आपको 2,500 से 3,000 के बीच में ही होते हैं, अच्छे होते हैं। यदि आपको ट्रॉली बैग मिलता है तो सफारी का मिलेगा, या मिक्सर ग्राइंडर मिलता है तो महाराजा कंपनी का मिलेगा, या फिर आपको कंबल मिलते हैं, वो भी आपको सिग्नेचर कंपनी का, यानी कि जो भी आपको मिलते हैं वो ब्रांडेड चीज़ मिलते हैं मारुति सुजुकी के अंदर। सारा कुछ आपको पता है, फिर भी मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए भी कैंडिडेट हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितना नॉलेज मिला, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लास्ट में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो में मैंने लिंक इसीलिए नहीं दिया है, इसका मेन रीज़न ये है कि यदि मान लीजिए कि मैं आपको दे देता हूँ लिंक, सरल आईडी आप कैसे बनाएँ, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे सरल आईडी मैं बना दूँगा तो मेरी जल्दी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन सरल आईडी उसके लिए नहीं है, सरल आईडी उसके लिए है जिसके फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि आपको 7 दिन के अंदर मानेसर में आना है, ये उसके लिए है। यदि आप पहले उसको बना देंगे सरल आईडी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि आपने आज सरल आईडी बना दिया, आपके पे मैसेज कोई नहीं है, सरल आईडी तो बन जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद यदि आपको मारुति बोलती है कि हाँ, अब आ जाओ आप 1 हफ्ते पहले मानेसर के अंदर, और आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो पहले सरल आईडी बना दिया था, अब दोबारा मैं बना लूँ। दोबारा बनाएँगे तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो यही दिखाएगा कि आपका ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर वो आपके काम का नहीं है सरल आईडी। तो आप पहले आपको सरल आईडी नहीं बनाना है, क्योंकि एक ऐसे ही मैटर हो गया था जिसमें कि मैं आपको ये बताया था कि होंडा कार की जो कंपनी है, सॉरी,
जो कि जेबीएम कंपनी थी बिहार के लिए, और मैं आपसे लाख यही बोला था कि जेबीएम कंपनी जो है ओनली वे सिर्फ बिहार के लिए है, परमानेंट जो कि वैकेंसी थी। लेकिन बहुत सारे जो आईटीआई के जो स्मार्ट बंदे हैं, जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं, उन्होंने किया क्या, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उस फॉर्म को अप्लाई कर दिए। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी की रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ बिहार के लिए थी। लेकिन आप ये सोचते हैं ऑनलाइन है, कर दो, क्या जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपका सारा कुछ डिटेल उसमें फिल हो रहा है। कोई आपका गलत मिसयूज भी कर सकता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो 100% जानकारी के साथ ही दी जाती है, नॉलेज लेने के बाद दी जाती है कि हाँ ये कहाँ के लिए है, प्लेसमेंट कहाँ के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियोज़ बना दूँ और आपके साथ ये शेयर करूँ। यदि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से आप ये गलती ना करें। किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसको जांच लें, हमको इस प्लेसमेंट में जाना है तो ही अप्लाई करें। यदि आपको नहीं जाना है जॉब के लिए तो फालतू में आप रजिस्ट्रेशन मत करें, क्योंकि उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ये सारा कुछ अपना सही सही आप फिलअप करते हैं, और जो कि वेबसाइट के माध्यम से वो आपका डाटा सेव हो जाता है, जिससे कोई मिसयूज भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको यदि जॉब जब चाहिए या फिर आप सक्षम है कि हाँ हम गुजरात चले जाएंगे जॉब के लिए, तो ही आप उसको जो है फिलअप करिए। बहुत फ्रॉड चल रहा है इस समय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।